एक समय था जब भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। हर तरफ अराजकता और अस्थिरता का माहौल था। लेकिन तभी एक ऐसा व्यक्ति आया जिसने इतिहास का रुख मोड़ दिया और एक नए युग की शुरुआत की। उसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। यह कहानी एक साधारण बालक की जो अपनी असाधारण यात्रा से एक महान सम्राट बना। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म किसी शाही परिवार में नहीं हुआ था। कई प्राचीन ग्रंथ जैसे विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस और सोमदेवकृत कथा सरित सागर उन्हें निम्न कुल का बताते हैं। यहाँ तक कि विष्णु पुराण में भी उन्हें नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद का पुत्र और निम्न जाति का कहा गया। लेकिन इतिहास का एक और पक्ष भी है। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान उन्हें एक क्षत्रिय बताता है। इस मत को पुरातात्विक सबूतों से भी बल मिलता है। बिहार के चंपारण में लौरिया नंदनगढ़ में मिली एक मयूर आकृति जिसे मौर्यों का राजकीय चिन्ह माना जाता है, इस बात की ओर इशारा करता है कि यह कहानी का पहला रहस्य है जो बताता है एक महान व्यक्ति का जन्म उसके कुल से नहीं बल्कि उसके कर्मों से होता है। हर महान राजा के पीछे महान गुरु का हाथ होता है। चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन में वह गुरु थे महान रणनीतिकार कौटिल्य, जिन्हें हम चाणक्य के नाम से जानते हैं। एक दिन जब चाणक्य विंध्य के जंगलों से गुजर रहे थे तो उन्होंने बच्चों के एक खेल में चंद्रगुप्त को देखा जो राजा बनकर के न्याय कर रहा था। चाणक्य ने उस बालक की असाधारण प्रतिभा को तुरंत पहचान लिया। उन्होंने उस बच्चे को शिकारी से 1000 करसापड़ में खरीदा और उसे अपने साथ तक्षशिला ले गए। वहां चंद्रगुप्त मौर्य को शस्त्र और शास्त्र दोनों की गहन शिक्षा दी। यहीं पर एक साधारण बालक ने एक शक्तिशाली सम्राट बनने की राह पकड़ी। तैयारी पूरी होने के बाद चंद्रगुप्त ने राजा प्रवर्तक के साथ एक शक्तिशाली गठबंधन किया। उनका लक्ष्य स्पष्ट था, मगध पर राज करने वाले शासक घनानंद का अंत करना। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को युद्ध में पराजित किया और उनका वध कर दिया। घनानंद के पतन के साथ ही मगध साम्राज्य का अंत हुआ और चंद्रगुप्त मौर्य ने बृहत्तर भारत में पहले ऐतिहासिक मौर्य वंश की स्थापना किया। इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का नायक भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य की ख्याति और सैन्य शक्ति अब पूरे उपमहाद्वीप में फैल चुकी थी। जब सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर भारत पर अपना नियंत्रण स्थापित करने आया तो उसका सामना चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ। 305 ईसा पूर्व में सिंधु नदी के तट पर दोनों के बीच में भयंकर युद्ध हुआ जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य की विजय हुई। पराजित होने के बाद सेल्यूकस को 303 ईसा पूर्व में एक संधि करनी पड़ी जिसे भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय संधि कहा जाता है। इस संधि के तहत सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त के साथ किया और दहेज में काबुल, कंधार, हिरात और मकरान जैसे 4 महत्वपूर्ण प्रांतों को दिया। बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथियां उपहार में दी। चंद्रगुप्त सिर्फ एक महान विजेता नहीं बल्कि एक कुशल प्रशासक भी था। उसका साम्राज्य उत्तर में हिमालय पर्वत से लेकर के दक्षिण में मैसूर तक और पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेकर के पश्चिम में हिंदकुश पर्वतमाला तक फैला हुआ था। उन्होंने गुजरात के सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। संधि के बाद सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को अपना राजदूत बना करके चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक ग्रंथ में मौर्य साम्राज्य के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण लिखा है। अपने जीवन के अंतिम दिनों में चंद्रगुप्त ने एक नया रास्ता चुना। 298 ईसा पूर्व में उन्होंने अपने पुत्र बिंदुसार को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। उसके बाद वह अपने गुरु भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत चले गए। कर्नाटक में चंद्रगिरी पर्वत पर उन्होंने जैन धर्म का कठोर तपस्या संलेखना विधि द्वारा अपने प्राणों का त्याग कर दिया। इस तरह भारत को एक करने वाला महान सम्राट जिसने एक विशाल साम्राज्य की नींव रखी, एक तपस्वी के रूप में अपने जीवन का समापन करता है। चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी सिर्फ एक राजा की कहानी नहीं है, अपितु एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने अपने साहस, दृढ़ संकल्प और आध्यात्मिक खोज से इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी।